नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूपी के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सावन मास की शुरुआत हो रही है और इस सावन के महीने में अक्सर कांवड़िए जल भरकर हरिद्वार जैसी नगरी में जाते हैं और ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी से लाखों कांवड़िए इस सावन के महीने में कांवड़ियों के रूप में जो है नज़र आते हैं। और देखा जाए तो हर एक रूट पर हज़ारों दुकानें मिलती है, जहां ढाबे से लेकर के चाय की दुकानें भी नज़र आती हैं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने में जो आदेश पारित किया है, जो आदेश दिया है, उस आदेश ने उत्तर प्रदेश ने बल्कि देश के अलग अलग कोने में भी रहने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया है। खासतौर से इस आदेश का विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन पार्टियां हैं वो भी इसके विरोध में हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, अब उसके बारे में आपको बताते चले कि पश्चिमी यूपी में तमाम ऐसे ढाबे चल रहे थे हाल ही में जो मुस्लिमों के थे, लेकिन उसे हिंदू नाम से या अलग नाम से चलाया जाता था। ऐसे में बात की जाए तो कांवड़ महीने में, जो कि एक पवित्र महीना माना जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जितनी भी दुकानें हैं, यानी कि पश्चिम यूपी से लेकर के यूपी के किसी भी जगह पर, चाहे वो बड़ी दुकान हो, चाहे वो छोटी दुकान हो, या फिर कोई ठेले वाला ही क्यों ना हो, उसे अपना नाम दिखाना होगा, यानी कि अपना बैनर बनाना होगा। अगर बैनर नहीं बनाया जा सकता है तो छोटा सा स्टिकर अपने नाम के साथ चिपकाना होगा कि आखिरकार दुकान चलाने वाला शख्स कौन सा है, यानी कि मुस्लिम है, हिंदू है या किस जाति धर्म का है। और ख़ास तौर से ये आदेश जो पारित हुआ है, इसमें किसी एक धर्म को लेकर नहीं किया गया है, सभी धर्मों के लिए और सभी लोगों के लिए पारित हुआ है। इस आदेश के बाद में फल वालों की दुकान पर स्टिकर लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमित फल वाले, यानी कि एक अमित नाम का शख्स है जिनका ये दुकान है, और ये यहाँ पर इस वक्त अमित फल वाले के नाम से स्टिकर बैनर लगा करके यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप धर्म को लेकर जा रहे हैं तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो आदेश पारित हुआ है ये सभी धर्मों के लिए पारित हुआ है। लेकिन इसमें लगातार लोग विरोध जता रहे हैं, लगातार लोग यही कह रहे हैं कि मुस्लिमों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम की जो आय है उसे डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और एक तरीके से कहा जाए तो धर्म की राजनीति खेली जा रही है। फिलहाल यहाँ पर इसके जो ऑनर है वो दिख नहीं रहे, कोशिश करूँगा बातचीत करने की। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक मुस्लिम शख्स की भी दुकान नज़र आएगी आपको। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर आदिल अली, जो कि फल विक्रेता है, इन्होंने भी अपना बैनर पोस्टर लगा रखा है। और एक तरीके से कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक इसको लेकर के तगड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन ऐसे में हम आम जनता के साथ में फल विक्रेता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कि ये फैसला कितना सही है। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश मिश्रा। कहिए। मिश्रा जी, एक बात बताइए, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश पारित किया है, पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत हुई है लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। सभी को अपना नाम दिखाना जरूरी है, यानी कि अपनी जात धर्म जो है वो दिखाना है। तो क्या लग रहा है, ये फैसला योगी आदित्यनाथ का सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर आपका सामान कोई चोरी हो जाए तो कहाँ से लिया, क्या लिया, कोई अगर क्वारी एंड कंप्लेंट है, अब तो कांवर वालों को भी बता दिया है कि आप बिना विदाउट नेम प्लेट आप कांवर में शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो सबके लिए अगर उनकी आइडेंटिटी चाहते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, क्या दिक्कत है? तो मतलब ये है कि पहचान को जो है अब आपको दिखाना होगा, बताना होगा। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अच्छा, इस पे राजनीति बड़ी चल रही है, कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मुस्लिमों को लेकर ऐसा किया गया है। और खास तौर से अभी मैंने दो दुकानें यहाँ पर देखी, तो एक हिंदू भाई की दुकान है, एक मुस्लिम भाई की दुकान है। क्या हिंदू भाई ने नहीं लिखा है, केवल मुस्लिम भाई ने लिखा है। लेकिन इस पे जो राजनीति चल रही है उस पे क्या कहेंगे आप? राजनीति केवल वोट बैंक की राजनीति है, बाकी और कोई राजनीति है ही नहीं। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम विजय है। विजय भैया, एक बात बताइए, ये जो फैसला लिया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है, सही फैसला है? फैसला सही है कि एक चीज बताते कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, मोहम्मदन हैं जी, मोहम्मदन तो हैं कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत काम करते हैं। जो हमारे चेयरमैन यो साहब हैं वो भी बहुत मस्त काम कर रहे हैं। हर चीज़ सफाई आप देख रहे हैं कि कोई ठेला वाले से ना असूली करते हैं, ना कोई चीज़ से रुकावट करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी ऐसे हैं और हमारे यो साहब भी अच्छे हैं। तो फैसला जो ये, जैसे सभी को अब अपना नाम बताना होगा, जैसे आप फल बेचें, अक्सर फल वाले जो होते थे वो बिना नाम के, बिना जात दिखाए या बिना किसी जात धर्म के फल बेचते थे। अभी सबको दिखाना होगा कि आखिरकार क्या? मेरा विजय कुमार। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये फल वाले तो मोहम्मदन हैं जी। तो क्या लग रहा है, फैसला सही है? फैसला बिल्कुल सही है। क्या नाम भैया? राजस्थान आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला आया है कि सभी को नेम प्लेट दिखाना होगा,
चाहे कोई भी दुकान हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्या लग रहा है फैसला कैसा? सही है, सही है। सही है। तो इस फैसले को किस आधार पे देख रहे हैं? मतलब कुछ लोग तो इस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि एक तरीके से ये जाति धर्म को दिखा करके लोग नीचा करेंगे, यानी कि खासतौर से मुस्लिम व्यापारियों का जो खान पान का व्यापार है वो डाउन। ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज जो आया है नेम प्लेट के लिए, उससे एक आइडेंटिटी होगी, लोगों की पहचान होगी, हाँ, जिसके द्वारा उनके पास एक लाइसेंस होगा और काम जो है वो सुचारू रूप से चला जाएगा। इसीलिए उस चीज़ को किया गया। उससे कोई जाति धर्म से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो फैसला सही है। फैसला तो ठीक ही है। इसका जो विरोध कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब देखिए, विरोध करना एक अलग चीज़ होता है। विरोध करने वाले तो लोग बहुत हैं, उनको मुद्दा चाहिए। जी, कोई चीज़ होती है, अगर अच्छी चीज़ हो रही है लागू, तो उसके भी कुछ विरोध होंगे, कुछ अपोजिशन में होंगे, कुछ पक्ष में होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जो मेरा पर्सनल व्यू है उसमें ये है कि आप इसको एक आइडेंटिटी के रूप में ले सकते हैं। जैसे आपने नेम प्लेट दिखाना है, नेम प्लेट दिखाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होती है, कोई मान लीजिए बन जाए कि हाँ हमने उस दुकान से खरीदा है और शख्स का नाम ऐसी चीज़ है, हम उसके बारे में जानते हैं कि भाई जो भी सामान आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है। कल को हमारे लिए कोई दिक्कत आती है तो हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे कह सकते हैं। अगर उसके आवाज़ में कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो उसके बारे में हम आगे भी देख सकते हैं। तो ये तो अच्छी है, कम से कम जनता को जागरूक करने के लिए, जिसके लिए कंज्यूमर कोड बना हुआ है, इसके द्वारा जनता भी जागरूक होगी और नेम प्लेट से जो दुकान शॉपकीपर हैं उनकी भी एक वैल्यू बढ़ेगी। तो फैसला ठीक है। फैसला गुड है। चलिए, यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैं, खैर इनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? माता जी, क्या नाम है आपका? सिखा। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार ने ये कहा है कि जितनी दुकानें हैं यूपी में, अब सबको अपना नाम दिखाना होगा, चाहे वो ठेले वाले हों चाहे बड़ी दुकानदार वाले हों, तो सभी को अपना नाम दिखाना होगा। अब जैसे यहाँ पर आदिल, देखिए आदिल अली लिखा हुआ है कि मतलब कौन बेच रहा है, क्या नाम है उनका। तो ये फैसला सही है सरकार का? ये तो कोई पहचान रखना तो सही है। हाँ, पहचान रखना सही है। आपको लगता है कि मतलब दिखाना ज़रूरी है कि भाई कौन से लोग हैं बेच रहे हैं उसको, ये ज़रूरी है? जैसे पहले नहीं होता था ना, पहले भी आप फल खरीदती थी तो ये सब नहीं दिखता था। नहीं नहीं, ये सब नहीं था। ठीक है सरकार का फैसला। अब कुछ ठीक भी है, अब कुछ हम क्या बताएं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक मुस्लिम भाई की दुकान है, फ्रूट विक्रेता। देखिए, प्रोप्राइटर अली रजा के नाम से इन्होंने अपना एक पोस्टर भी लगा रखा है। इनकी यही दुकान, जो दुकान मैंने पहले दिखाई वो भी इन्हीं की दुकान है। और भैया यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ सामान दे रहे हैं, बात करते हैं इनसे। भैया, क्या नाम है आपका? प्रशांत। योगी सरकार का जो फैसला आया है कि आपको नेम प्लेट दिखाना होगा, चाहे कोई भी दुकान हो, छोटा बड़ा, क्या लग रहा है? ठीक है फैसला ये? जो भी हो फैसले लिया इन्होंने, क्या बोल सकते हैं। मतलब क्या लग रहा है? बांट रहे हैं लोगों को, और क्या। बांटने की कोशिश। हाँ, ये और धर्म जाति के नाम पे शुरू से करते आए हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है, देने के लिए लेगा ही इंसान। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं अक्सर, कि किसी ने थूक लगा दिया, किसी ने गलत तरीके से वीडियो तो जानबूझ के ये बना के वायरल की जाती है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? उसके लिए सरकार ध्यान दे, और क्या। इसका ये मतलब थोड़े कि सबको एक बांट के और नाम के यहाँ पे बांट दिया जाए, ये सब गलत है। अच्छा, तो ये मतलब बांटने की कोशिश की। हाँ, और कुछ नहीं, सीधे सीधे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपना। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। भैया, एक बात बताइए, जैसे ये सरकार ने जो फैसला लिया है व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, चाहे छोटे हो बड़े हो या किसी भी जात धर्म के हो, क्या लग रहा है फैसला सही है? वही है कि बांट रहे हैं सबको, जिसके और क्या भाई। ये बताइए, जैसे पहले आपकी दुकान पे सभी लोग आते थे, हर जात धर्म के लोग आते थे, तो अभी क्या आते हैं? हाँ, सब लोग आते हैं दुकान। नहीं, तो मतलब इसको लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं होता अब? नहीं, दुकान में कुछ नहीं होता। तो क्या लग रहा है, इस सरकार का फैसला कंटिन्यू रहेगा या बीच में हट भी सकता है? पता नहीं भाई हमको, वो सरकार के ऊपर है जो। ये बताओ, अपने आप से लगाया, अपने न्यूज देख करके, या यहाँ से कोई अधिकारी आया था? अधिकारी आया था। तो खुद लगवाया उन्होंने? हाँ, बोल के गए लगाओ तब। चलिए, ये जो भैया इनके पिताजी आ गए, इनसे बात कर लेते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा जी, बात बताइए, सरकार का ये जो फैसला है नेम प्लेट लगाने का, ये सही है? अब तो हम ये कह नहीं सकते, उनकी मर्जी, जैसा करे वो करें। नहीं, जैसे देखिए विपक्ष विरोध कर रहा है कि भाई बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसे सभी धर्मों के लिए लागू हुआ है, चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो। तो आपको क्या लग रहा है कि ठीक है फैसला? ठीक तो नहीं है बांटने का, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे हमेशा। इससे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं फर्क।
कोई नहीं फर्क नहीं। अब जैसे लोग नाम देख करके अक्सर लोग हटने की कोशिश कोई बात नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार के लिए क्या कहेंगे? वापस लेने तो अच्छी बात, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे हमेशा। हाँ। क्या नाम है भैया? अरे भैया हम सरकार ने जो है अभी फैसला लिया है कि नेम प्लेट लगाना होगा, जैसे भैया ने नेम प्लेट लगा लिया, वहाँ तमाम दुकानें चल रही हैं उस पर नेम प्लेट लगा है, तो क्या फैसला सही है? सही है, हैं? जो कर रही है सरकार सब सही है, सब सही है। सब सही है। ये जो अभी दिखाने की जो बात होती है कि भाई आपको अपना नाम जाहिर करना होगा, अब आप छिपा नहीं सकते जो है, तो क्या लग रहा है ऐसा नहीं कि मतलब जात धर्म को लेकर बात कर रही है? नहीं नहीं, हैं? सब सही है, सबको मिलता है किस चीज़ को नहीं, सबको जो आता है वहाँ सरकार देती है, सबको मिलता है। हाँ। ये तो कोई ना है कि एक जात के लिए मिल रहा है। जी। महंगाई है, महंगाई तो अपनी जगह रहेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक होगा। अच्छा। जितना सामान यूज करोगे आप, जैसे मान लो ये गैस है, पहले था कि 10 घरों में ये घर गैस जलता था तो सस्ता था, अब 10 के 10 जल रहे हैं तो महंगा नहीं होगा। तो सरकार का फैसला ठीक नहीं है। फल की जितनी भी दुकानें हैं उन पर ज़्यादातर करके अभी बैनर पोस्टर लग गए हैं और ख़ास तौर से अधिकारी खुद आदेश पारित कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जो है लगातार चक्कर लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि आखिरकार नेम प्लेट दुकानों पर लगा कि नहीं लगा। मैंने फल की 2 से 3 दुकानें दिखाई, वहाँ लोगों से मैंने बातचीत भी की। अगर आप देखेंगे तो ये एक दुकान फल की ये भी है, बहुत पुरानी और मशहूर दुकान है, रोडवेज़ पे ही है, लेकिन अभी तक इनका नाम जाहिर नहीं हो सका था। लेकिन सरकार के आदेश के बाद में इन्होंने भी एक छोटा सा पोस्टर लगा लिया है, एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर स्टिकर लगा लिया है अकबर फल वाले के नाम से। तो देखिए ज़रा कि अकबर फल वाले के नाम से ये यहाँ पर ये स्टिकर लगा करके अब ये बिक्री कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आम पब्लिक से भी थोड़ा और बात कर लेते हैं, आखिर जानते हैं कि क्या इससे कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा। जी क्या नाम है आपका? महमूद आलम। महमूद जी बात बताइए, सरकार ने जो आदेश दिया है कि नेम प्लेट लगा करके अब आपको बेचना होगा, जो भी आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, हाँ बेच रहेगी। सरकार का फैसला कैसा है? सही है। ठीक है, जैसे इसमें किसी एक धर्म को लेकर तो उन्होंने नहीं कहा है, वैसे सभी के लिए कहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ठीक फैसला है? ठीक फैसला है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, नहीं कोई बात नहीं, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म की नहीं। राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको भी नहीं लग रहा धर्म की राजनीति हो रही है? कोई बात नहीं। हाँ? ठीक है, मतलब है जी दिखाना चाहिए नाम है। क्या नाम भैया? संतोष कुमार। संतोष जी बात बताइए, नेम प्लेट वाला जो आदेश आया योगी आदित्यनाथ का, क्या लग रहा है सही है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। लगना चाहिए कि कहाँ से किस जगह से खरीदारी? हाँ जी 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 बिल्कुल सही है, सही फैसला है। क्या लग रहा है कंटिन्यू रहेगा या कहीं विपक्ष वाले जितना विरोध जता रहे हैं? तो रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ नाम होना अच्छा बात है, वैसे भी सब लोग अपने बोर्ड पे प्रोप्राइटर में लिखवा देते हैं, तो दुकान तो ना फल की दुकान हुई, छोटी मोटी दुकानों पे नहीं होता था, लेकिन अभी मैंने देखा ठेले वाले भी जो है वो लगाकर बेच रहे हैं। जी जी नहीं ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार का जब फैसला आया उसके बाद से जितने भी जिले के छोटे बड़े अधिकारी हैं उन तक जब फैसला आया तो उनको आदेश दिया गया कि भाई आप लोग एक एक दुकान पर जा करके, एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है जहाँ पर अधिकारी लोग खुद स्टिकर लगा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो हर जगह पर अधिकारियों द्वारा भी जो है लोगों को चेतावनी दी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि अपना नेम प्लेट लगाने। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। नेम प्लेट वाला जो फैसला आया है कि नाम आपको जाहिर करना होगा, आप किसी भी जात धर्म से हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको नाम दिखाना होगा, क्या लग रहा है फैसला सही है? जरूर है, जरूर है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही फैसला। इससे क्या बेनिफिट है सरकार को या आम जनता को, आपको क्या लगता है? धोखा नहीं खाएगी और क्या है, जनता धोखा नहीं खाएगी और क्या है। जैसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया अपना जात आप क्लियर कर दे तो उसमें लगाने में आपको क्या दिक्कत है भाई? ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जो खान पान वाली दुकानें हैं खास तौर से उन पर ज्यादा असर पड़ेगा? अगर किसी मुस्लिम शख्स की दुकान है तो लोग, ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग खुद मुस्लिम के दुकान पे खाते हैं, लेकिन अब कोई है भक्त है नहीं खाना चाहता तो उसको जबरदस्ती क्यों खिलाएंगे आप? अच्छा हाँ, मतलब भाई पंडित जी की ढाबा खोल के नाम लिख लिए है मुस्लिम की दुकान, तो ये सब गलत बात है ना, सब गलत बातें हैं। भगवान के नाम से भी ढाबे चल रहे हैं, तमाम ढाबे चल रहे हैं, वो भी है। पश्चिमी यूपी में और हाँ माहौल काफी टाइट है। टाइट है, सही है फैसला, सही, बहुत सही, बहुत सही। भैया क्या नाम है? हो गया भैया, कहीं है अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। अकबर अली। तो भैया एक बात बताइए, जो फैसला आया है तो आपको कैसा लगा? फैसला ठीक है सरकार हाँ का? ठीक है भैया, ठीक है, कोई असर पड़ा है आपको बिजनेस पर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ? कोई जॉब नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस सही चल रहा है? हाँ सब ठीक, सरकार के फैसले से खुश हैं आप? हाँ सब ठीक है। लगातार रहेगा या विरोध की वजह से डाउन हो जाए? ए भैया लगातार बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, पश्चिम यूपी में कई ऐसे ढाबे चल रहे थे जो भगवान के नाम से थे,
जो हिंदू नाम से थे, लेकिन बाद में जब पता चला तो वो मुस्लिम नाम से हैं। अभी फिलहाल सभी लोग बोर्ड अपना बदल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि नाम को छिपा करके इस तरीके से बिजनेस करना सही है, गलत है? गलत है, गलत है। जो रियल है आप वही करें। वही करें। आपको भी ऐसा लगता है खान पान वाली चीज़ों की दुकानें पर, आपको भी लगता है कि खान पान वाली जो दुकानें हैं वो अगर मुस्लिम समुदाय की है तो क्या वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे खाने पीने? क्यों नहीं आएंगे? हमारी दुकान यही है, फल की दुकान है, जी मेरी ही दुकान है, बराबर लोग आ रहे हैं। 90% मतलब हिंदू भाई लोग हैं। हिंदू भाई, मतलब व्यापार पे कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो व्यापार पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है और नाम जो है जताने में दिखाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। आइए भैया से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? शिव गोविंद। ये बताइए कि जो सरकार का फैसला है, वैसे ज़्यादातर जो बड़ी दुकानें, खासतौर से बुक वाली दुकानें हो गई और भी दुकानें हो गई, तो वहाँ पर तो नेम प्लेट पहले से मौजूद होता था, लेकिन फल वाली दुकानों पर ढाबा जो पश्चिम यूपी में है वहाँ पर ज़्यादातर नेम प्लेट उल्टे सीधे तरीके से होते थे। क्या लग रहा है सरकार? नहीं, सरकार का फैसला सही है, इससे लोगों को पता तो चलेगा। मान लीजिए कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि क्या मैटर आया, सलीम का नाम रख के संगम शुद्ध भोजनालय, पता चले अंदर क्या खिला रहे, किसी को कैसे पता चले, उससे बवाल बढ़ रहा था भाई, उसमें उसने यूपीआई किया, उसका नाम पता चला, उससे बवाल बढ़ा। तो ये ठीक है, फैसला बढ़िया है सरकार का, कोई गलत नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर से खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर के, उसमें ज़्यादातर नाम को हाइड इसलिए किया जाता है कि ताकि उनका बिजनेस जो है वो डाउन ना हो, क्योंकि अक्सर लोग, सरकार के तरफ से फैसला ठीक है, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं है, जो जैसे कर रहे हैं कमा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि भाई ये आज 32 साल से हैं, लोगों को पता है कि ये किस समुदाय से हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ठीक है, लोग स्वागत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। क्या लग रहा है भैया, फैसला सही है? हमको नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। असमानता हो रही है, इससे समानता हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और एक तरीके से बिल्कुल ये चीज है। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी दोनों धर्मों को लेकर कहा गया है, दोनों धर्मों क्या समझ लो, जितने भी धर्म है देश में, जितने भी धर्म है, तो आप कितनी दुकानों पे लगवाए हैं? पहले भी देखिए, यहाँ पे कहा गया कि जो फल वाला, इनमें कौन सा ये ला के कोई भी मीट मछली बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज मिला दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, साफ सुथरा है। और बहुत पुरानी दुकान है, आज की तो है नहीं कि हम लोग खुद ही, हम हिंदू खुद हैं, लेकिन आते हैं बराबर खरीदते हैं, अच्छा फल मिलता है, जब भी मिलता है लेके जाते हैं, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अब सरकार ऐसा कर देना कि अकबर लिख देना या कुछ भी लिख देना, मतलब मुस्लिम नाम लगा देना, इनकी भी दुकान है, यहाँ पे तो नहीं लगा गया किसी को कोई चीज़ लेके। इस कहीं ना कहीं मतलब ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है। खाली खाली वो चुनाव आ रहा है 10 सीटों का, वो चुनाव में अब बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, अब इसमें सोच रहे हैं कि थोड़ा ध्रुवीकरण करे कि हो सकता है इससे मेरे पक्ष में आ जाए। बस ये सब खेल है, इस सब का राजनीति का क्या ही है इसमें। क्या लग रहा है भाई, आपको भी लगता है कि ध्रुवीकरण की बात हो रही है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, एग्जैक्टली जिसका भी लोकेशन है अपना, उसका पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें कि हाँ कि मैंने किस एरिया में किसका क्या है, क्योंकि जब भी ये कोई भी समुदाय केवल अपना ब्रांड देख रहे हैं इसमें, कि किसी भी तरीके से एक तरीके से चलता रहे, कि क्या बोलते हैं, दुकान चले, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एक तरीके से सही चीज़ है। समर्थन देखिए कि एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा, ताकि लोगों को असली और सही जानकारियाँ मिले। ये रहे कि कम से कम कुछ दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो कम से कम हम उस नाम के जरिए जो है वापस आके तुरंत पहुंच सकते हैं। यस, सब स्वागत होगा फैसला सरकार का। धन्यवाद सर। चलिए चाचा से बात करके फिर बातचीत का अंत करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक द्विवेदी। द्विवेदी जी, नेम प्लेट का जो फैसला है योगी गवर्नमेंट का, क्या लग रहा है, सही है या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति? मानसिक दिवालियापन है उसका, इसके बिल्कुल हाँ, मानसिक रूप से जो दिवालिया हो जाता है आदमी, अपनी विफलता छिपाने के लिए दुनिया भर का ड्रामा करता है। बस सरकार ड्रामा कर रही है, बिल्कुल हाँ। क्या लग रहा है, फेलियर जो है उसको जो है हटाने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने का आसान तरीका है। बस आपको नहीं लग रहा है कि इससे नुकसान होगा? किसका? जब चुनाव होंगे सरकार को, देखिए आज चुनाव 27 में होंगे, चुनाव में पता नहीं क्या होगा, बहुत मुद्दे आएंगे। हाँ, आज इसका जो है कोई असर चुनाव पर नहीं, इस समय तात्कालिक रूप से अपनी समस्या हटाने। ये सावन से पहले किया गया है और खासतौर से कांवड़ियों को देखकर किया गया है, लेकिन अब पूरे यूपी में लागू हुआ है। अरे भाई, पूरे यूपी में लागू करें या पूरे भारत में लागू करें, अपनी विफलता छिपाने के लिए, अपना डाइवर्ट करने के लिए दूसरा है, अन्य चीज़ों पर क्यों नहीं करते हैं? क्या लग रहा है, बैकफुट पे आएगी सरकार? सरकार अभी आंदोलन तगड़ा हुआ था, शिक्षकों का पीछे हटना पड़ा, और आपको क्या लग रहा है कि इस पर भी सरकार पीछे हटेगी फैसला? अब इसके बारे में क्या कहा जाए, नहीं कुछ कहा जा सकता। मिला के ये गलत फैसला है आपके नजरिए से देखा जाए तो? अनावश्यक फैसला है।
अपनी विफलता छिपाने, अपना से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। हाँ। तो फाइनली हमने नेम प्लेट लगाने वाले उन दुकानदारों से बात की, इसके साथ साथ आम जनता से भी बातचीत की और ये जाना कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला है नेम प्लेट लगाने का, वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ रहा है, यानी कि क्या नाम लगाने से जो बिजनेस है वो डाउन हुआ, ख़रीदारी कम हुई है। फिलहाल जो यहाँ पर दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नाम लगाने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा पहले था वैसा ही है। और फिलहाल कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये फैसला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को लेकर के ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में देखा जाए तो इस फैसले के पक्ष में उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनता और दुकानदार हैं। फिलहाल अब देखते हैं कि आखिरकार ये फैसला कितने सालों तक या कितने समय तक कायम रहेगा। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विवेक।